इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो 6वीं शताब्दी बीसी में नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें नास्तिक संप्रदाय बौद्ध जैन थे और आस्तिक नयनार और अलवार संप्रदाय थे। गौतम बुद्ध का जन्म परिचय। जन्म इनका 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था, जिसे महापरिनिर्वाण बोला गया है। पिता इनके शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे। माता महामाया कोली वंश की कन्या थी। सौतेली माता प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी, इनका लालन पालन किया था। पत्नी इनकी यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और इनका जो पुत्र है उसका नाम राहुल था। उसे एक और बंधन बोला गया है। गृहत्याग की घटना जो है 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहत्याग किया था, जिसे महानिष्क्रमणम बोला गया है। इन्होंने 4 दृश्य देखे थे: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, एक सन्यासी, जिसे बहुत प्रसन्न देखा था। इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो वैशाली के थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह के थे। ज्ञानप्रद बोधगया में इन्हें 6 वर्ष पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था, 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बुद्ध पूर्णिमा या बैसाख के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान को बुद्धत्व बोला गया। बुद्धत्व का एक अन्य नाम तथागत भी, बुद्ध का एक अन्य नाम जो है तथागत भी था, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया है। इनके प्रिय शिष्य आनंद थे। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया है। बुद्ध के जीवन की घटित घटनाएं। जन्म इनका लुम्बिनी में हुआ। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई। निधन कुशीनगर में हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। जन्म कमल एवं सार से प्रतीक है इनका। गृहत्याग घोड़ा। ज्ञान पीपल के वृक्ष से। निर्वाण पद चिन्हों से। गर्भ को हाथी से दर्शाया गया। प्रथम वचन जिसे चक्र से। मृत्यु को स्तूप से। आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। प्रथम महिला इनकी मौसी गौतमी थी। वैशाली में पहली बार इन्होंने प्रवेश दिया। 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने अष्टांगिक में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वक्र, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन्होंने त्रिरत्न दिए: बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति और बौद्ध संगति। 4 बौद्ध संगति होती हैं, जो इस प्रकार हैं। 483 बीसी में राजगृह में हुई, जो राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। 383 बीसी में वैशाली में हुई। इस टाइम राजा कालाशोक थे, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे। इसमें बौद्ध धर्म का पहला विभाजन महासांगिक एवं थेरवादी के रूप में हुआ था। 247 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के टाइम मोगल पुत्र इसके अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। 102 एडी में कुंडल वन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म का विभाजन महायान हीनयान में हो गया था। इसमें महासांगिकों का बोलबाला था। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में होता है। जिसमें हीनयान और महायान में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। इसमें जो हीनयान थे वो ऋढ़वादी परिवर्तन विरोधी थे और महायान परिवर्तन के समर्थक थे। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते थे लेकिन देवता नहीं मानते थे। बुद्ध को देवता अवतार माना जाता था महायान में। हीनयान मूर्ति पूजा विरोधी थे। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड आदि में थे और महायान उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत आदि में थे। हीनयान का मुख्य आदर्श अरहत था, अरहत पद को प्राप्त करना है। और महायान का मुख्य आदर्श बोधिसत्व स्वयं निर्वाण प्राप्ति के बाद दूसरों की मदद करना। हीनयान इसके प्रमुख संप्रदाय थे, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। और महायान के प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद, जिसे माध्यमिक कहा गया, तथा विज्ञानवाद, योगाचार कहा गया है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थावित या थेरवादी कहलाया, जिसका नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वाले का संप्रदाय महासांगिक अथवा सर्वास्तिवादी कहलाया, जिसका नेतृत्व महाकश्यप ने किया था।
वज्रयान गुप्त काल 6 से 8 सदी में इसका विकास हुआ। इसमें आडंबर तंत्र में जादू टोना चरमों को स्पर्श था और बौद्ध धर्म के पतन का पहला बड़ा कारण यही था। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक पाली भाषा में रचित थे, जिसमें 3 हैं: सुत्त पिटक बुद्ध के आदेश का संग्रह, विनय पिटक संघ के नियमों का संग्रह, अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा को जातक कथा कहते हैं। राडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया की रचना की है। चैत्य को पूजा घर बोला गया है। स्तूप शिष्य व अनुयायियों के अवशेष ग्रह थे। विहार शिष्यों का रहने का स्थान या मठ थे। गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म क्षणिकवादी, शुद्धिवादी, नितांत कर्मवादी, अनीश्वरवाद एवं अनित्यवादी भी है। स्वतांत्रिक और सम्मिति बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया गया है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न स्थान दिया है। बौद्ध धर्म में प्रतीति समुत्पाद की बुद्ध के उपदेशों का सार है और अपौरुषेयता आत्मा की अमरता को अस्वीकार किया गया है। पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत को मानते थे। नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान है। नालंदा महाविद्यालय स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और इन्हें महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त थी। महायान बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख केंद्र था। दक्षिण बिहार राजगीर में था। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे: नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना हीनयान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और गुजरात काठियावाड़ में था। यह शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था। इसे माध्यमिक या सापेक्षवाद या प्रतीत समुत्पाद कार्यकारण भी कहते हैं। नागार्जुन की रचना माध्यमिक कारिका है। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। चीन की यात्रा इन्होंने प्रथम ईस्वी में की थी। 4 भुजाएं 11 मुख, जिसे अवलोकतेश्वर कहा गया है। बुद्धिसत्व का अंकन कन्हेरी की गुफा में महाराष्ट्र में है, गुफा नंबर 41 में किया गया है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकास शैलकृत चैत्य का कार्ले पुणे में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता गुफा नंबर 1 में है, जो 6वीं शताब्दी की है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बुद्ध की खड़ी मूर्ति कुषाण काल से संबंधित है।